हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को अपने चैनल प्रमोद शक्ति क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आप लोगों को आज ग्रामर में टेंस पढ़ाऊंगा। काफ़ी लोगों ने टेंस को पढ़ रखा है लेकिन समझ में नहीं आता है। मैं आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा और मेरी गारंटी है कि आप लोग ज़रूर से सीख जाएंगे। तो मैं आप लोगों को अपने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं समय को देखते हुए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा टेंस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेंस। मैंने लिख दिया यहाँ पे टेंस। अगर टेंस की बात किया जाए तो टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं काल। टेंस को हिंदी में कहते हैं हम लोग काल। और काल को अगर कहा जाए तो हम लोग अपने शब्दों में समझने के लिए कह सकते हैं समय। अपने शब्दों में समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं समय। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि बच्चों से जब पूछा जाता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो कुछ लोग जवाब देते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, कुछ लोग जवाब देते हैं 12 होते हैं, तो कुछ लोग कुछ और जवाब देते हैं और लोगों को याद बढ़िया से नहीं हो पाता है। तो मैं कुछ ट्रिक का प्रयोग करूंगा और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से ट्रिक भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को आसानी से याद भी हो जाएगा। तो टेंस के प्रकार को जानने से पहले आप लोगों को मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा और उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसका नाम भी आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सिखाऊंगा कि एक बाबा थे और बाबा का नाम था टेंस। एक बाबा थे और बाबा का नाम था टेंस। बाबा के 3 लड़के थे। बाबा के कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। तो बाबा के जो 3 लड़के हो गए तो जब 3 लड़के रहेंगे तो तीनों लड़कों का कुछ न कुछ नाम रहेगा। तो बाबा ने अपने पहले लड़के का, बाबा मतलब टेंस ने यानी कि बाबा ने अपने पहले लड़के का नाम रखा प्रेजेंट। पहले लड़के का नाम रखा प्रेजेंट। अच्छा, बाबा ने अपने दूसरे नंबर के लड़के का नाम रखा पास्ट। दूसरे नंबर के लड़के का नाम रख दिया पास्ट। और तीसरा जो सबसे छोटा वाला लड़का था उसका नाम रख दिया फ्यूचर। जो सबसे छोटा वाला लड़का था उसका नाम रख दिया बाबा ने फ्यूचर। तो इस तरह से आसानी से हम लोग जानते चले जाएंगे। अब इसका नाम रखा गया प्रेजेंट, इसका नाम रखा गया पास्ट और इसका नाम रखा गया फ्यूचर। अब बड़ा वाला जो लड़का था थोड़ा हम लोगों जैसा पढ़ने वाला था, होशियार था। उसने कहा कि मैं अपने नाम के आगे अपने बाप का नाम लगाऊंगा। तो प्रेजेंट ने अपने नाम के आगे अपने बाप का नाम लगा दिया। देखो, प्रेजेंट के बाप का नाम क्या था? टेंस। तो बड़े लड़के ने अपने नाम के आगे अपने बाप का नाम लगा दिया तो इसका पूरा नाम हो गया प्रेजेंट टेंस। अब जो इससे छोटा वाला इसका भाई था प्रेजेंट का पास्ट। तो दूसरे वाले ने अपने भाई से पूछा कि भैया आपका नाम तो प्रेजेंट है ना? तो भैया ने जवाब दिया कि हाँ मेरा नाम प्रेजेंट है। तो इसने कहा फिर आपने अपने नाम के आगे क्या लगा रखा है? तो उसने बोला कि अरे मैं अपने नाम के आगे अपने बाप का नाम लगा रखा हूँ। तो ये भी पढ़ा लिखा होशियार था। इसने भी अपने नाम के आगे बोला कि मैं भी अपने बाप का नाम लगाऊंगा। इसने भी लगा दिया। अब छोटे वाले लड़के की बात आई तो उसने देखा कि मेरे दोनों भाई मतलब कि हम लोग कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम लोग कहते हैं पटीदार। तो पटीदार से कम नहीं होता है। तो इसलिए हाँ, पटीदार से कम नहीं होता है, यानी कि एक भाई दूसरे भाई से कम नहीं होता है। तो छोटे वाले भाई ने भी अपने नाम के आगे अपने बाप का नाम लगा दिया तो इसका भी नाम हो गया फ्यूचर टेंस। यानी कि टेंस अब जो है अभी हमारे कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। यानी केवल बस हम इतना याद रखेंगे कि एक बाबा थे, उनके 3 लड़के थे। पहले लड़के का नाम प्रेजेंट टेंस, दूसरे लड़के का नाम पास्ट टेंस और तीसरे लड़के का नाम फ्यूचर टेंस।
अब आखिर में समय आ ही गया कि सबसे बड़े वाले लड़के की शादी तय हो गई, इसकी भी शादी हुई। ठीक, सबसे बड़े वाले लड़के की शादी हुई तो इसने सोचा कि मेरे पिताजी के जब 3 लड़के थे तो फिर मेरे कितने होने चाहिए। सोचने विचारने के बाद इसने कहा कि जब मेरे पिताजी के 3 लड़के थे तो मैं अपने बाप से एक कदम थोड़ा आगे रहूँगा। तो ये एक कदम आगे, यानी कि बाप के 3 तो बेटा के कितने हो जाएंगे 4, बेटा के कितने हो जाएंगे 4, तो इसके 4 लड़के हो गए। कितने लड़के हो गए 4 लड़के हो गए। अब जब नाम रखने की बारी आई, जैसे बाबा ने इन लोगों का नाम रखा था, अब ये इनके बाप है तो इनका नाम रखेंगे। तो इनका नाम जब रखने की बारी आई तो नाम रखा गया पहले वाले लड़का, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। पहले वाले लड़के का नाम रखा गया इंडिफिनिट। क्या रखा गया इंडिफिनिट। दूसरा वाला जो लड़का हुआ उसका नाम रखा गया कॉन्टिन्यूअस। क्या रखा गया कॉन्टिन्यूअस। तीसरा वाला जो लड़का हुआ उसका नाम रखा गया परफेक्ट। क्या रखा गया परफेक्ट। और चौथे वाले का नाम रखा गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 लड़के इसके हो गए। अब जब बड़े वाले की शादी हो गई तो फिर इससे छोटे वाले की शादी हुई, इसकी शादी हो जाती है। अब फिर इसने सोचा मेरे कितने लड़के होने चाहिए। जब दूसरे वाले लड़के की शादी हुई तो इसने सोचा कि मेरे कितने लड़के होने चाहिए। तो बड़ी मज़ेदार की कहानी ये है कि इसने सोचा कि मेरे बाप के 3 लड़के और मेरे भाई के 4 लड़के। देखो मैंने पहले ही कहा था कि पटीदार से कम नहीं होते हैं। तो इसने सोचा कि अगर किसी दिन भाई से झगड़ा वगड़ा हो जाएगा, अगर हम लोग कम रहेंगे तो वो लोग आकर के हम लोगों को पीट देंगे। यानी कि जब बड़े भाई के 4 लड़के हैं तो मेरे भी कितने होने चाहिए। मुझे मालूम है आप लोगों का जवाब मिल गया कि 4 होने चाहिए। बिल्कुल सही है, आप लोगों ने जवाब बहुत बढ़िया दिया। तो इसके भी कितने लड़के हो गए 4 लड़के हो गए। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। अच्छा, अब जब नाम रखने की बात आई, तो सोचा नाम क्या रखा जाए। तो ये जो बीच वाला भाई था बड़ा होशियार था। इसने सोचा क्या फालतू का इतना सोचना है, लाओ जो भैया ने नाम रखा है अपने लड़कों का वही नाम हम भी रख देते हैं। तो इसने भी अपने भाई के लड़कों का नाम चुरा करके अपने भी लड़कों का नाम रख दिया। कहानी मुझे मालूम है आप लोगों को अच्छी लग रही होगी और अच्छे से याद भी हो रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी इस प्रकार का मज़ेदार वीडियो अगर डालूं तो सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप लोग हंसी हंसी में अच्छी अच्छी चीज़ें सीख जाएं। इंग्लिश में बहुत ही आसान करने वाला हूँ। ग्रामर में हर एक चीज़ मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा और आप लोग उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो इन्होंने क्या किया कि अपने भाई के लड़कों का नाम चुरा लिया। तो पहले इनके लड़के का नाम था इंडिफिनिट, इसने भी रख दिया इंडिफिनिट। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे मैंने फुल में लिख दिया है। अगर मीनिंग की दिक्कत होगी तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो पहले का नाम इंडिफिनिट, दूसरे का नाम कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का नाम परफेक्ट और चौथे का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाम रख दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि छोटा वाला लड़का बचा, शादी तो इसकी भी करनी है। लो इसकी भी शादी करवा देते हैं। शादी हो गई। अब इसने सोचा कि मेरे कितने बच्चे होने चाहिए। बड़े भैया के 4, छोटे वाले भैया के 4, तो मेरे कितने होने चाहिए। बाप के 3। तो फिर इसके मन में भी वही बात आई, कौन सी, मैंने पहले ही बोला था कि पटीदार से कम नहीं होते हैं। चलिए तो इसके भी कितने हो गए, मैं समझ गया आप लोग जवाब दे रहे हैं कि इसके भी आपके मन में जवाब आ गया कि हाँ जब इन सब के 4 हैं तो 4 ही होंगे। तो 1 और 2, फिर ये तीसरा और ये चौथा। नाम रखने की बारी आई कि नाम क्या रखा जाए।
तो इसने भी सोचा कि जब भैया ने, छोटे वाले भैया ने बड़े वाले भैया का नाम चुरा के रख दिया तो हम भी वही नाम रखेंगे, ज़्यादा हमें भी सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसने भी अपने बड़े वाले लड़के का नाम इंडिफिनिट, उससे छोटे वाले लड़के का नाम कॉन्टिन्यूअस, और उससे छोटे वाले का नाम परफेक्ट, और उससे छोटे वाले का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए अब यहाँ तक हो गया। अब थोड़ी सी कहानी हम लोग और सुनते हैं। एक दिन क्या हुआ कि बाबा जी की तबीयत खराब थी। बाबा जी की तबीयत बहुत खराब थी। बाबा जी दवा पे ही रहते थे, क्योंकि अब नाती हो गए तो बाबा की उम्र तो अब हो ही गई है। तो इनकी तबीयत खराब थी और किस्मत से इनके जो तीनों लड़के थे वो घर पे नहीं गए थे, अपनी बीवी को लेकर के कहीं बाहर गए थे, और घर पे सारे ये नाती लोग जो उनके हैं, पोते जिनको कहते हैं, ये लोग घर पे हैं। अब बाबा जी को दवा खानी थी, तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने सोचा कि अगर 5 मिनट के अंदर पानी नहीं मिलेगा, अगर दवा नहीं खाएंगे तो बाबा जी फिर परलोक सिधार जाएंगे। बाबा को बहुत आवश्यकता थी पानी की। बाबा दवा खोल करके हाथ में लिए थे और अपने नाती को आवाज़ लगाए। सबसे पहले उन्होंने आवाज़ लगाया अपने बड़े नाती को, बोला इंडिफिनिट तुम कहाँ हो। अब इंडिफिनिट 3 इंडिफिनिट हो गए, तीनों नाती उनके सुन रहे हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों की उम्र अगर कम होगी तो जब हम लोगों के घर में कोई काम कहता है तो हम सोचते हैं हम न करें वो करें, वो न करें वो करें। तो ऐसा ही इंडिफिनिट ये सुन रहा है तो सोचा कि मैं पानी देने नहीं जाऊंगा। इंडिफिनिट चाचा के लड़के का भी नाम है, वो जाएगा। इसने सोचा हम नहीं जाएंगे, छोटे वाले चाचा का लड़का जो है वो जाएगा। अब बाबा की हालत ख़राब हो रही है। बाबा ने सोचा कि 3 इंडिफिनिट है, कोई पानी नहीं दे रहा है, चलो कॉन्टिन्यूअस को बुलाते हैं। उन्होंने कॉन्टिन्यूअस को बुलाया, सेम प्रोसेस। उसके बाद इन्होंने परफेक्ट को बुलाया, उन लोगों ने भी इसी तरह से टाल दिया। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बुलाया तो किसी लोगों ने बाबा को आकर के पानी नहीं दिया। बाबा की हालत बिगड़ रही है। किस्मत बाबा की अच्छी थी कि उनके लड़के जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर थे वो घर आ गए और देखे बाबा जी तख्त पर बैठे हुए, अब उनकी जाने का समय हो रहा है। तो जल्दी जल्दी उन लोगों ने पानी ला करके बाबा को, अपने बाप को दवा खिलाई और अपने पिताजी को बचा लिया। फिर उसने पूछा कि पिताजी आपने टाइम से दवा क्यों नहीं खाए। तो बाबा ने कहा मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, आपके लड़के सब इतने नालायक हैं कि 1 गिलास पानी तक नहीं दिए। मुझे मालूम है कहानी सुन के आप लोगों को अच्छे लग रहा होगा, लेकिन कहानी के साथ हम लोग इन लोगों का नामांकन करने वाले हैं और अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रेजेंट जी आए, अपने लड़कों से कहा कि जी इंडिफिनिट, मेरे बाप ने तुमसे पानी मांगा दवा खाने के लिए और तुम पानी नहीं दिए। बहुत बढ़िया, बहाना बनाने में बच्चे आगे होते ही हैं। इसने बहाना बना लिया, अरे पिताजी हम सोचे हैं कि वो हमको नहीं चाचा के लड़के को बुला रहे हैं। उसके बाद इसके भी बाप ने जब पूछा तो सेम जवाब उसने भी दिया, अरे पापा जी हमने सोचा ना कि बाबा हमको नहीं बड़े पापा के लड़के को या छोटे चाचा के लड़के को बुला रहे होंगे। इस तरह से सारे लोगों ने सेम प्रोसेस किया। तो इन लोगों ने सोचा कि अब इसने सोचा प्रेजेंट की लग रहा है अब नाम को बदलने की आवश्यकता है, नहीं तो किसी दिन ये लोग मेरे बाप को पानी के बगैर मार देंगे। तो इसने कहा, प्रेजेंट ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो अब तुम थोड़ा बड़े हो गए हो, तुम अपने स्वतंत्रता से अपना नाम रख सकते हो पर इंडिफिनिट रहना चाहिए। तुम अपनी स्वतंत्रता से अपने नाम को कुछ हेरा फेरी कर सकते हो। तो इंडिफिनिट ने अपने पिताजी से पूछा, बोला पिताजी आपका नाम क्या है। तो उसने बोला अबे गधे, तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम है, मेरा नाम तो प्रेजेंट है। तो बेटा ने कहा मुझे तो मालूम है आपका नाम प्रेजेंट है, लेकिन आप अपने नाम के आगे क्या लगा रखे हैं। तो प्रेजेंट ने बताया जी मैंने अपने नाम के आगे अपने बाप का नाम लगा रखा है। तो इंडिफिनिट के मन में विचार आया कि मेरे बाप ने, मेरे पिताजी जो हैं वो अपने पिताजी का नाम अपने नाम के बाद लगाए हैं, अपने नाम के बाद लगाए हैं, लेकिन ये इस समय का है बच्चा इंडिफिनिट। तो इसने कहा नहीं, बाप का दर्जा बहुत बड़ा होता है, मैं अपने नाम से पहले अपने बाप का नाम लगाऊंगा। तो इंडिफिनिट ये है। इसके बाप का नाम क्या था दोस्तों? तो इसके बाप का नाम था प्रेजेंट, तो इसने लगा लिया प्रेजेंट।
तो प्रेजेंट इसके पिताजी बड़े खुश हुए कि मेरा लड़का तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, बड़ा संस्कारी है। अब मैंने अपने नाम के बाद अपने बाप का नाम लगाया था, लेकिन मेरा लड़का तो इतना संस्कारी है कि अपने नाम से पहले ही मेरा नाम लगा दिया। फिर उसने कहा हाँ नाम तो बहुत अच्छा है। उसके बाप ने कहा, उसने कहा नहीं पिताजी, अभी नहीं, अभी हम अब अपने नाम के बाद अपने बाबा का भी नाम लगाएंगे। तो इसने अपने नाम के बाद अपने बाबा का भी नाम लगा दिया। अब फिर हम लोग पुरानी वाली कहानी पे आते हैं कि पटीदार पटीदार से कम नहीं होते हैं। नंबर आ गया कॉन्टिन्यूअस का। तो जब इसने अपने नाम के पहले अपने बाप का नाम लगाया था, तो ये भी अपने नाम से पहले अपने बाप का नाम लगाएगा। तो इसके भी बाप का नाम क्या था? प्रेजेंट। इसके भी बाप का नाम क्या था? प्रेजेंट। इसके भी बाप का क्या नाम था? प्रेजेंट। तो इसने अपने भी बाप का नाम आगे लगा दिया। और सारे लोग पूछे, इसने पूछा भैया ये कौन है? तो बोला बाबा का नाम है। तो इसने कहा मैं भी लगाऊंगा, क्योंकि मैंने कहानी में पहले ही बता दिया था कि पटीदार पटीदार से कम नहीं होते हैं। इन लोगों का तो अब बढ़िया से नाम रख दिया गया। अब नंबर आया इसका पास्ट वाले का, लड़कों का। तो इसने कहा हम क्या करें? तो फिर पहले भी चोरी किए थे पास्ट, और अब भी चोरी करेंगे। इसने इनसे पूछा कि भैया ये प्रेजेंट क्यों लगाए हो? तो इसने बोला कि मैंने अपने बाप का नाम अपने नाम से पहले और बाबा का नाम अपने नाम के बाद। तो ये भी वही प्रक्रिया। देखो ये इंडिफिनिट जो है वो पास्ट का बेटा है ना, तो ये लोग अपने आगे अपने बाप का नाम लगाएंगे। तो इसने पास्ट लगाया, इसने भी पास्ट लगाया, इसने भी पास्ट लगा लिया, इसने भी पास्ट लगा लिया। अच्छा, फिर अब अपने नाम के बाद किसका नाम? बाबा का नाम, क्योंकि ये लोग भी अपने नाम के बाद अपने बाबा का नाम लगाए थे। तो इसके आगे इसने भी अपने बाबा का नाम यहाँ भी लिख लेगा बाबा का नाम, और यहाँ भी लिख लेगा बाबा का नाम। फिर वही प्रोसेस कि इसने भी तो चोरी किया था, तो फिर चोरी करेगा। ये अपने बाप का नाम पहले लिखेगा यहाँ पे फ्यूचर। इसके बाप का नाम है फ्यूचर ना, तो इसलिए लिख रहा है ये फ्यूचर। तो इसने लिख लिया फ्यूचर, और आगे बाबा का नाम टेंस, और यहाँ पे भी टेंस। यानी कि अब इन लोगों का पूरा नाम क्लियर हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? आगे का वीडियो हम जो है आगे का हम दूसरे में बनाएंगे। यहाँ तक की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगा हो तो दूसरा पार्ट भी हमारा जल्द ही आएगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि हाँ प्रमोद सर के द्वारा किस तरह से आपको टेंस सिखाया गया, आप लोगों को कैसा लगा। और अगर ज़्यादा अच्छा लगेगा तो आपके जो शुभचिंतक होंगे, जिनको आप सोचते हैं कि वो भी सीख जाएं, तो प्लीज़ उन लोगों के पास ये वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी लोग सीख जाएं, वो भी लोग आप लोगों की बड़ाई करेंगे कि हाँ देखिए अच्छी वीडियो थी और उसने हमारे पास इसको शेयर कर दिया। थैंक यू दोस्तों।